Hello बच्चों, let's read this question. The question says directions. These questions consist of two statements each, printed as statement 1 and statement 2. While answering these questions, you are required to choose any one of the following four responses. So यहाँ क्वेश्चन में दो स्टेटमेंट्स दिए हैं, हमें बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट है. स्टेटमेंट फर्स्ट है, द सिक्रेशन ऑफ हॉर्मोन्स डिपेंड्स ऑन एज, डेली रूटीन, हेल्थ ऑफ बॉडी, फिजियोलॉजिकल कंडीशंस ऑफ बॉडी एक्सेट्रा. स्टेटमेंट फर्स्ट में कहा है कि जो हार्मोन सिक्रीट होते हैं वो एज पर डिपेंड करते हैं, हमारी डेली लाइफ रूटीन पर डिपेंड करते हैं, बॉडी की हेल्थ कैसी है, फिजियोलॉजिकल कंडीशंस कैसी हैं, उन सब पर डिपेंड करते हैं. स्टेटमेंट सेकंड में कहा है द हार्मोन सिक्रीशन डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स ओन अमाउंट सर्कुलेटिंग इन द ब्लड. इट मींस हार्मोन का जो सिक्रीशन हो रहा है कि वो हमारी बॉडी में कितने अमाउंट में सर्कुलेट हो रहे हैं उस चीज पर वो डिपेंड नहीं करते. सो फर्स्ट है कि दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट एंड सेकंड. सेकंड स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड दोनों इनकरेक्ट है. थर्ड स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट है, सेकंड इनकरेक्ट है. फोर्थ स्टेटमेंट फर्स्ट इनकरेक्ट है, सेकंड करेक्ट है. तो द की कांसेप्ट इज hormone regulation and feedback mechanism. So यहाँ क्वेश्चन में हॉर्मोन्स का सिक्रीशन कैसे रेगुलेट होता है, उसका क्या फीडबैक है, उसके बारे में पूछा है. स्टेटमेंट फर्स्ट में कहा है दैट सिक्रीशन ऑफ हॉर्मोन्स किस पे डिपेंड करते हैं, एज पर, डेली रूटीन, हेल्थ ऑफ बॉडी एंड फिजियोलॉजिकल कंडीशंस ऑफ बॉडी में. तो एज पर डिपेंड करते हैं बिकॉज एज यू ग्रो ओल्डर योर हार्मोन लेवल्स चेंजेस. जो बच्चों का हार्मोन का लेवल होता है और जो एडल्ट्स का होता है ये दोनों कैसे होते हैं, डिफरेंट होते हैं. तो इसलिए एज पर डिपेंड करता है हार्मोन का सिक्रीशन. सेकंड डेली रूटीन, जैसे कि हमारी एक्टिविटीज होती हैं, स्लीप है, जब हम सो रहे हैं, जब हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो यहाँ पे उसका सिक्रीशन यहाँ पर इन्फ्लुएंस होता है. जैसे कि कॉर्टिसोल है, स्ट्रेस हार्मोन, वो सुबह के टाइम ज्यादा हो जाता है, तो हमारी डेली रूटीन पर भी हार्मोन का सिक्रीशन डिपेंड करता है. थर्ड है हेल्थ, बॉडी हेल्थ पे भी करता है. जैसे कि जब हम सिक होंगे, बीमार होंगे या बॉडी स्ट्रेस होगी तो हार्मोन का लेवल चेंज होता है एज कंपेयर टू नॉर्मल हेल्दी बॉडी. फोर्थ है फिजियोलॉजिकल कंडीशंस. फिजियोलॉजिकल कंडीशंस मतलब क्या होता है, जो फंक्शंस होते हैं हमारी बॉडी के, कि हमारे जितने भी ऑर्गन्स हैं वो किस तरीके से एक्ट कर रहे हैं, हम किस तरीके से ब्रीथ करते हैं, हमारा हार्ट कैसे काम करता है, दैट इज बॉडी, हमारे ऑर्गन्स कैसे काम करते हैं, फिजियोलॉजी कहलाती है. इसमें क्या आता है, प्यूबर्टी भी आ जाएगी इसमें, प्रेगनेंसी भी इसमें आ जाएगी, मेनोपॉज है वो भी इसमें आ जाएगा. तो इन सबके टाइम पर क्या होता है, प्यूबर्टी है, चाहे प्रेगनेंसी है, मेनोपॉज है, तो जो हार्मोन के लेवल हैं उनमें चेंज होता है. इट मींस फिजियोलॉजिकल कंडीशंस से भी हार्मोन के लेवल पर असर पड़ता है. सो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है. स्टेटमेंट सेकंड में कहा है कि हार्मोन का सिक्रीशन वो कितने अमाउंट में बॉडी में सर्कुलेट कर रहा है इस पर डिपेंड नहीं करता. दिस इज इनकरेक्ट बिकॉज बॉडी एक सिस्टम को यूज करती है जिसको कहते हैं फीडबैक लूप, सो दैट जो हमारे हार्मोन्स का लेवल है वो रेगुलेट हो सके, कंट्रोल रहे. जैसे कि अगर कोई हार्मोन, कोई भी हार्मोन है वो बहुत ज्यादा सिक्रीट हो रहा है हमारे ब्लड में, तो बॉडी क्या करेगी, रिड्यूसेस इट्स प्रोडक्शन, उसका प्रोडक्शन कुछ टाइम के लिए कम कर देगी. सिमिलरली अगर कोई हार्मोन कम रिलीज हो रहा है, लेस रिलीज हो रहा है, तो बॉडी क्या करेगी, उसका सिक्रीशन इंक्रीज कर देगी. तो ये बॉडी रेगुलेट करती है हार्मोन का सिक्रीशन. जैसे कि अगर शुगर का लेवल बढ़ जाता है तो इंसुलिन सिक्रीट होने लगता है, और एक बार शुगर का लेवल नॉर्मल आ जाए तो इंसुलिन कम सिक्रीट होगा. सो सेकंड ऑप्शन इनकरेक्ट है. सो द फाइनल आंसर इज सी, दैट इज स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट एंड सेकंड इज इनकरेक्ट. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.